अच्छा, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में हाल ही में मंत्री बने नितिन नवीन जी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है नितिन नवीन जी आपका इंडिया टीवी पर। और हमने अभी बिहार की तस्वीर दिखाई और इंडिया टीवी सीएनएक्स के पिछले सर्वे, बहुत नमस्कार आपको। हमारे पहले सर्वे में एनडीए को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई गई थी। 10 दिनों के अंदर हमने दूसरा सर्वे किया है, उसमें आपकी 2 सीटें बढ़ गई हैं। अब एनडीए 37 सीटों पर आ गया और जेडीयू खुद 14 सीटों पर और बीजेपी 17 सीटें जीत सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। देखिए, आपने जो सर्वे किया है उस सर्वे का आपका आधार होगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आज जो वर्तमान स्थिति है कि पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है और जहां एक और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज एक साथ चलने को तैयार खड़ा है, तो मेरा ये मानना है कि आप 40 की 40 सीटें इस बार जो आप 19 की परिस्थिति की तुलना करें और आज 24 की परिस्थिति में आप जब आएंगे तो दोनों परिस्थितियों को जब आप देखेंगे तो आज हम और बेहतर पोजीशन में हैं। और 19 में तो महागठबंधन की कुछ झलक भी थी, तब हम 39 सीटें जीते थे, और इस बार तो महागठबंधन पूरी तरह से आपस में बिखरा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार तो 40 की 40 सीटें, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हम लोग को संकल्प दिया है कि इस बार 400 पार, वो संकल्प में बिहार भी जुड़ेगा और बिहार की 40 की 40 सीटें कैसे हम जीते उस पर पूरी ताकत हम लोग लगा रहे हैं। अरे मैं आपको वो सीटें बता देता हूं जो सीटें फिलहाल हमको लग रहा है कि ये आपके अब जो अपोजिशन है उसके पास जा रहे हैं, यानी आरजेडी और कांग्रेस के पास जाती हुई दिखाई। मुझे स्क्रीन पर दे दीजिए मुझे वो सीटें, तब ताकि हम लोग नितिन नवीन जी से और डिटेल में हम लोग बात कर पाएंगे कौन कौन सी सीटें हारती हुई फिलहाल एनडीए कौन सी सीटें हार रहा है। भावेश, खगड़िया है, एक नवादा है और तीसरा किशनगंज है। भी मानना है कि नवादा जो है वो एनडीए गठबंधन सीट जीतेगी। नवादा सामान्यतः जेडीयू को जाएगा। हाँ, किशनगंज और खगड़िया 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, देखिए नवादा में लगातार बीजेपी पीछे चल रही है। बीजेपी अच्छा ठीक है, किशनगंज, खगड़िया और नवादा, ये 3 सीटें हैं जहां लग रहा है कि अभी आप पिछड़ रहे हैं। नितिन नवीन जी, देखिए, किशनगंज, खगड़िया और नवादा, आपने इन 3 सीटों का, तो नवादा की पूरी पृष्ठभूमि आप देखिए, लगातार वो सीटें भाजपा ने जीता है। और अभी भी जो गठबंधन दलों से हम लोग की बातचीत चल रही है, आप निश्चिंत रहिए, नवादा में जैसे ही पिक्चर क्लियर होगा, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन उस सीट को भी 100% जीतेगा। और अब खगड़िया अभी आपने कहा खगड़िया या अररिया की बात, नहीं, खगड़िया सिर्फ तो मेरा ये मानना है खगड़िया में भी हम लोग का परफॉर्मेंस, आप अलायंस एनडीए अलायंस को देखिएगा तो पिछले बार भी हम लोगों ने खगड़िया बहुत ही बेहतर अंतर से चुनाव जीता था। तो आपके आकलन के जो आधार जरूर होंगे, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन आप पिछले चुनावों का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो खगड़िया भी हम बेहतर अंतर से चुनाव जीते हैं 19 में। तो 24 में ऐसे कोई कारण नहीं है कि भाजपा के वोट या एनडीए के वोट में कोई गिरावट आने वाली है। अच्छा, फिर उस सीट के बारे में बता दीजिए जो आप पिछले इलेक्शन में भी हारे थे। किशनगंज की सीट पिछली बार भी हारे, इस बार भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 70% मुसलमान। निश्चिंत रहिए, भारतीय एनडीए गठबंधन उसके लिए भी अपनी रणनीति बनाई है, और इस बार अगर हमको 40 की 40 बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए किशनगंज एक चुनौती है, और उस चुनौती को भी कैसे भेदा जाए उसकी पूरी रणनीति बन रही है। इस बार किशनगंज में भी आप देखेंगे नितिन जी की जो ये प्रोफेसर संगीत रागी दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉल साइंस का डिपार्टमेंट हेड करते हैं, एचओडी हमारे मेहमान हैं और बिहार से ही हैं। एक प्रश्न है इनका। नितिन जी नमस्कार, मैं पूछ रहा हूं कि किशनगंज से क्या मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगा? यार रणनीति अभी नहीं खोलेंगे, समय पे खोले जाते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं, स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बता रहा हूं कि किशनगंज में जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न है और जो वहां के डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी को निश्चित रूप से कैसे भेदा जाए उसकी रणनीति पर काम हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, हम जब 40 की 40 कर रहे हैं और हम 19 से बेहतर पोजीशन में आ जाएं और 39 हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप देखेंगे कि 40वां सीट की भी रणनीति हम लोग बहुत मुकम्मल तरीके से बनाएंगे, और आप उसका समय आने पर उसका निश्चित। सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांकर ये आपसे कुछ कह रहे हैं।
पहले जीते और सर नवादा के बारे में बताया जा रहा है कि नवादा सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो क्या नवादा पर गिरिराज सिंह जी को फिर से भेजा जा सकता है? 2014 में गिरिराज सिंह जी नवादा से जीते थे, तो बेगूसराय से नवादा में गिरिराज सिंह जी को शिफ्ट किया जा सकता है क्या इस बार? नहीं, ऐसी ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, ऐसा कोई आकलन नहीं करना चाहिए। नवादा सीट का पिछले सभी चुनाव का रिकॉर्ड आप देखिए तो भाजपा और एनडीए गठबंधन ने बेहतर अंतर से चुनाव जीता है, और इस बार भी जब पिक्चर क्लियर होगा तो आप देखिएगा कि उसके बाद जो आपके ओपिनियन होंगे, ओपिनियन पोल आप सीट के घोषणा के बाद कीजिएगा, नवादा निश्चित रूप से भाजपा के झोली में आपको आता हुआ दिखेगा। अच्छा, एक सवाल नितिन जी, फिर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत से लोगों का कहना यह है कि अब नीतीश कुमार, आप जिनको आप साथ में लाएं दोबारा, लेकिन वो इतनी बार पलट चुके हैं कि अब विश्वसनीयता खो चुके हैं। ये हमको सारे सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी जितनी सीटों पर भी लड़ेगी उसको एज है जीतने का, लेकिन जो सीटें आप पिछली बार की तुलना में हार रहे हैं वो जेडीयू हार रही है। तो जेडीयू के आने का अगर कुछ फायदा भी है तो नुकसान भी है क्या इस बार? नहीं, जेडीयू आप जिस नवादा सीट की बात करें वो जेडीयू के पास कहाँ था, वो तो हमारे ही पास लोजपा लड़ी थी वहाँ से। मेरा ये कहना है कि जो आप जिस चीज़ की बात, आप वोटिंग परसेंटेज का जो पैटर्न होता है, हर पार्टी का अपना गठबंधन वोट पैटर्न, वोट बैंक होता है। तो जदयू का जो वोट बैंक है, अगर वो भाजपा के साथ जुड़ता है और एनडीए गठबंधन में जिस प्रकार से छोटे दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा वोटिंग परसेंटेज जो टोटल वोट अकाउंट है उसको बढ़ेगा ही। तो जदयू के आने से और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व रहा है बिहार में, आप उसके अलग अलग पैटर्न पर उसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है पूरे देश में। और जिस प्रकार से बिहार में 40 सीट पे आप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व का असर देखेंगे, और आपको स्पष्ट रूप से 2010 का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को आप देखेंगे, और 2019 का जो रिजल्ट है उसी पैटर्न से मिलता जुलता रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत धन्यवाद नितिन नवीन जी, और शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।